दोस्तों, एक दिन की तेजी के बाद आज मार्केट जो है फिर से धराशायी होता हुआ देखने को मिला। कल उम्मीद ये लग रही थी कि जब ट्रम्प साहब जीत गए थे तो ये उम्मीद लग रही थी कि मार्केट में एक गजब की तेजी हो सकती है, जो कि आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा भी, एक अच्छी तेजी थी। फिर अच्छी बात ये भी रही, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि तेजी को बढ़ावा या फिर उम्मीदों को बढ़ावा इससे भी मिला कि कल डाउ जोन्स में एक जबरदस्त तेजी रही। अ, ऐतिहासिक रैली आप मान के चल सकते हैं, डाउ जोन्स में लगभग 3.5% की रही। तो उम्मीदों पर, मतलब उम्मीदों को जो है और ज्यादा बल मिल गया, ये तो पक्की बात थी। लेकिन आज वो सभी उम्मीदें पूरी तरीके से एक बार फिर से धराशायी होती हुई देखने को मिली। पूरी तरीके से मार्केट ने बता दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प आए हैं, कौन आए हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि ये करेंगे क्या, या ये क्या कर सकते हैं, उस पर रिएक्ट करेगा मार्केट, ना कि किसी नाम पर, किसी फेस पर। तो आज की जो गिरावट हुई है, भारी भरकम आप गिरावट आज की बोल सकते हैं, जो 1% से ज्यादा निफ्टी एक बार फिर से टूटता हुआ देखने को मिला है। तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मुख्य तौर पर 6 पॉइंट तो ऐसे हैं जिन पर आप डिस्कस कर सकते हो, जिस पर आप डिबेट कर सकते हो कि ये वजह है जिनके चलते मार्केट में आज तबाही मची पड़ी है। एंड मान लेते हैं अगर ये सब कुछ हुआ है तो कुछ तो ऐसी जगह होंगी जिन्हें फायदा होगा, कुछ ऐसी जगह हो सकती है जिन्हें नुकसान होगा। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सेक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज भी हो सकती है जिन्हें फायदा हो सकता है, और कौन मतलब कौन हो सकते हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है। मैं कोई स्क्रीन शेयर आपसे नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक करके आपको पॉइंट बताता हूँ। इनका जो सबसे पहला दोस्तों पॉइंट है ना, वो पता है क्या है? अमेरिका फर्स्ट। जो हमने कल भी डिस्कस किया था, कल जीत के बाद भी हमने डिस्कस करी थी दोस्तों, कि इनका एक नारा है, अमेरिका फर्स्ट। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा ये मतलब है दोस्तों कि हम अपने देश के लिए जो सही होगा हम वो करेंगे, हमें दूसरों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि मोदी साहब के ट्रम्प साहब से थोड़े से अच्छे रिश्ते माने जाते हैं, कहा जाता है। अब एग्जैक्टली तो ना मोदी के पास मैं गया, ना मैं ट्रम्प के पास गया, तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। लेकिन जो चीजें मीडिया में रहती है, जो चीजें सामने दिखाई देती है, उनके हिसाब से मैं बताऊं तो ऐसा लगता है कि वो थोड़े से इंडिया को लेकर उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और मोदी साहब उनसे थोड़े से फ्रेंडशिप बिहेवियर रहता है, ऐसा लगता है। लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन अगर इन चीजों के बावजूद अगर हम देखें तो ट्रम्प साहब का एक तो क्लियर है इंटेंशन कि अमेरिका फर्स्ट, बस। बाकी जो चीजें होंगी वो होती रहेंगी। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है अपने देश के लिए जो सही होना चाहिए वो तो हम करेंगे, बाकी चीजें जाए भाड़ में, या फिर बाकी जो चीजें हैं वो सेकेंडरी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बाढ़ में जाए, लेकिन बाकी की चीजें सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है अमेरिका फर्स्ट। अब इसमें ना एक चक्कर आ जाता है कि अभी कुछ समय पहले भारत ने अमेरिकन कंपनीज पर थोड़े से टैक्सेस को बढ़ाया है, थोड़ी सी आप बोल सकते हो टैरिफ उनके जो है हाई करे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि भारत ने ही अपनी तरफ से करे थे, अमेरिका ने, पहले अमेरिका ने बढ़ाई, फिर इंडिया ने बढ़ाई। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि जो जो कंट्री हमारे कंपनीज पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं हम उन पर भी बढ़ाएंगे, हम उनको टिट फॉर टैट का नीति जो है समझाएंगे। एंड जब से ये बात निकल कर आ रही है, जब से ये पॉइंट निकल कर आ रहा है, वो एक नेगेटिविटी की तरह देखा जा रहा है। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखी थी जो एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है ट्रंप के आने के बाद, लेकिन मार्केट को पॉजिटिविटी से ज्यादा कंसर्न देख रहे हैं। और जो कंसर्न देख रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट वाली जो नीति है ना, वो कहीं ना कहीं समस्या भारत के लिए क्रिएट कर सकती है। और जिसके चलते भारतीय कंपनी जो है अमेरिका में काम करती है, बहुत सारी हैं, एक आध थोड़ी, आईटी तो पूरा पूरा बैठा हुआ है, और भी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, हर क्षेत्र में है बेसिकली। तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे, जो उनका दूसरा है वो है दोस्तों टैरिफ को बढ़ाना। तो मैंने आपको बता दिया। एक तो हायर ईल्ड, हायर ईल्ड अगर आप देखोगे तो ये भी यूएस बॉन्ड की अगर ईल्ड बढ़ती है कहीं ना कहीं तो दिक्कत देखने को मिल सकती है, वो भी भारत के लिए दिक्कत कहीं ना कहीं साबित हो सकती है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ये है सबसे इंपॉर्टेंट, एंड ये है वीकर रुपी। आज के समय पर हम ये तो बहुत अच्छे से कह देते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी भी हम कहते हैं कि हमारी विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है, मानता हूँ जनसंख्या के आधार पर तो हम सबसे बड़े हैं ही। वैसे तो इसमें कोई गर्व की बात नहीं है कि हम जनसंख्या के आधार पर है, लेकिन अभी हम उस पॉइंट को साइड रखते हैं। हम बात करते हैं
इकोनॉमी, हम ये तो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ रही है और ये इस तरीके की आपने कई सारी रिपोर्ट भी देखी होंगी, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे बुरी तरीके से हमारी करेंसी गिर भी रही है। अभी की स्थिति ये है कि हमारी जो करेंसी है इस स्पीड से गिर रही है कि डेली बेसिस पर लो लग रहा है। डेली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो लो लग रहा है रुपी का। और जिस तरीके से अगर करेंसी नीचे चली जा ही रही है और अगर ये इसी तरीके से नीचे जाती रही तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप इसे समझिए कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है एंड इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता भी है। मार्केट पर भी इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। आप देख रहे हो लगातार मार्केट जो है गिरता ही चला जा रहा है। अब अगर देखो ट्रंप को अगर आप देखोगे तो उन्हें ना प्रो क्रिप्टो कहा जाता है। उनके आने से क्रिप्टो करेंसीज में बड़ा उछाल था। क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन भी बहुत स्पीड से भागा और भी क्रिप्टो भागे। अब भारत को भी क्या करना चाहिए था जब क्रिप्टो लॉन्च हुआ था। अब चांसेस ये लग रहे हैं कि ट्रंप तो क्रिप्टो को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे अमेरिका में, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है आज के समय पर, वोटिंग की बात नहीं है, वोट मैं चाहे जिसे देता हूँ, लेकिन एक चीज तो है कि हमारी गवर्नमेंट को एक वर्ड जो है उसे बोलने में बड़ा मजा आता है, उन्हें बड़ा बढ़िया लगता है, वो है बैन कर दो। बैन कर दो, ये इलीगल है, इसे बैन कर दो। हर चीज वो इलीगल बताकर बैन कर देते हैं। हालांकि क्रिप्टो को मैं ये नहीं कह रहा लीगली कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रावधान लाए जा सकते थे। अगर कोई नई चीज थी तो उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी जा सकती। किसी रूल्स लेकर आते आप, आपने रूल्स लगाए 30% के, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप उसे भी इलीगल की तरह ही ले रहे हो। तो अब ये देखो, अब अमेरिका में तो इन चीजों का फायदा है और हो सकता है ट्रंप इन चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, लेकिन भारत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे ना, वो है दोस्तों रेट कट। अब अमेरिका में हो सकता है रेट कट, ठीक है, अगर अमेरिका में रेट कट हुआ तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भारत को भी होता है। लेकिन अगर अमेरिका में रेट कट हुए, भारत में रेट कट नहीं हो तो ज्यादा समस्या होगी। ये बात आप समझो। अगर अमेरिका में रेट कट हो गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर भारत में भी हो गई तो भी चीजें ठीक होंगी। लेकिन हमारे आरबीआई गवर्नर से उम्मीदें अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कोई खास रेट कट करने के मूड में है। वहां रेट कट हो गए अगर देखते हैं वो तो होगा, लेकिन उम्मीदें तो हैं कि रेट कट वहां पर हो सकते हैं। लेकिन जो पांचवा पॉइंट है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे कि पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आज का डेटा में दिखाई तो नहीं दे रहा। अभी खैर डेटा आया नहीं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन उम्मीद तो नहीं है मार्केट के हालचाल देखकर। एफआईआई का आउटफ्लो, एफआईआई जिस स्पीड से बेच रहे हैं, उम्मीद है कि आज भी बेचा होगा क्योंकि इस तरीके से मार्केट गिरा है। एफआईआई का जो इन्फ्लो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। एफआईआई का जो डेटा निकल कर आ रहा है वो लगातार बिकवाली का ही आ रहा है। आज भी जिस तरीके की गिरावट है, उम्मीद है बिकवाली हुई होगी। मुझे एग्जैक्टली डेटा अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद यही है आज के हालचाल देखकर कि हालात खराब ही होंगे और मुझे नहीं लगता कि आज भी एफआईआई ने खरीदा होगा। तो ये मुख्य तौर पर कुछ पॉइंट तो हमने डिस्कस करे, 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें समस्या है, जो प्रॉपर प्रॉब्लम वाले पॉइंट हैं। अब फायदा कैसे हो सकता है, देखो मैं आपको बताऊं। अमेरिका की एक नीति तो है कि वो लोग जो अपने आईटी वाले जो जा रहे हैं, आईटी सेक्टर के जो लोग अमेरिका जाते हैं, अभी क्या वो थोड़ा सा आसानी से जा पा रहे थे, हालांकि इतना भी आसान नहीं था, लेकिन ट्रंप के आ जाने के बाद वो वीजा प्रोसेस को और ज्यादा मुश्किल करेंगे। और भले ही हम कितना भी कह दें कि अमेरिका या ट्रंप भारत से थोड़ी सी दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन जब भी इंडियंस वहां पर बढ़ने लगते हैं तो वो अपनी पॉलिसीज में चेंज लाते हैं एंड वीजा पॉलिसीज को टाइट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब आए तो ना और निकल के भी जाए, वापस भी जाए, ये भी कोशिश करते हैं। तो आईटी सेक्टर में इन चीजों को लेकर तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन आईटी की बिजनेस को लेकर फायदा हो सकता है। अगर वहां पर रेट कट होती है, बिजनेसेस को फायदा होता है उसका, तो आईटी सेक्टर में फायदा हो सकता है। ठीक है, इंडिया में भी उसका फायदा होगा, लेकिन अब वीजा प्रोसेस में दिक्कत तो आएगी, ये बात पक्की है। तो आईटी सेक्टर नजर रखने लायक है। कल जब ट्रंप के जीतने के बाद आपने आईटी को देखा, 4% की तेजी थी, 1600 पॉइंट की तेजी थी आईटी सेक्टर में। आप जान सकते हैं कि कौन कौन से अच्छे शेयर हैं, लेकिन 1600 पॉइंट की एक बेहतरीन तेजी थी। आज गिरावट में भी आईटी में कम गिरावट थी कंपैरेटिवली। मेटल वेटल तो बहुत गिरे थे। फार्मा में दिक्कत आती क्योंकि आपने देखा है कि हमारी भारत में से दवा एक्सपोर्ट करी जाती है, दवा बहुत एक्सपोर्ट होती है। लेकिन आपने देखा है कि अभी रिसेंटली हमारी जो मेडिसिन हैं वो टेस्ट में पास नहीं हो पाई हैं। बहुत लो क्वालिटी मेडिसिन हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। मेटल एंड फार्मा एक दो ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें दिक्कत आ सकती है, लेकिन आईटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले दिनों में फायदेमंद साबित हो सकता है।
तो चलो दोस्तों, आज की इस डिस्कशन में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। वीडियो मैं यही खत्म करूंगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की और भी मार्केट रिलेटेड नॉलेज के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।